हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न है, भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं व उत्पादन क्षेत्र लिखिए। तो भारत को वैसे भी कृषि प्रधान देश माना गया है और यहाँ की प्रमुख फसल भी है चावल। और चावल की खेती भारत के कुल जो क्षेत्रफल है कृषि भूमि का, वो 47% भागों में कृषि की जाती है चावल की। और उत्तर से दक्षिण तक अपन देखें, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक भारत का क्षेत्रफल बहुत ही विस्तृत है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय में धान की बुआई की जाती है, लेकिन फिर भी भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें ली जाती है। शीतकालीन चावल जुलाई से दिसंबर, और ग्रीष्मकालीन में दिसंबर से अप्रैल। उसी प्रकार शरदकालीन में जून से अक्टूबर माह में ये फसल ली जाती है। भौगोलिक दशाओं के मामले में अपन देखें तो भौगोलिक दशाओं में 6 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप परीक्षा में जाइए और फटाफट 6 पॉइंट लिख दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे जलवायु, दूसरा तापमान, तीसरा वर्षा, और चौथा मृदा, पांचवा भूमि, और छठवां में श्रम लिख दीजिए। ये 6 पॉइंट लिखने के बाद आप उसका धीरे धीरे वर्णन कीजिए। जलवायु, तो जलवायु में लिखेंगे आप, यह उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। ये जलवायु में लिखेंगे आप। तापमान, बोते समय 20 सेल्सियस और पकते समय 27 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पकते समय खुला आकाश, चमकीली धूप का होना आवश्यक है और इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है, ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद वर्षा, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ निश्चित रूप से चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है वर्षा। और मृदा, मृदा में आप लिखेंगे चिकनी गहरी दोमट मिट्टी, ये लिखेंगे जिसमें चीका और जलोढ़ की मात्रा अधिक हो। डेल्टाई क्षेत्र एवं नदियों के बाढ़ के क्षेत्र में धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है ना, तो ये लिख देंगे उसमें। इसके बाद भूमि, भूमि समतल हो। भूमि समतल होने से क्या होगा, मेड़ बहुत आसानी से बना लेंगे और मेड़ में पानी भर देंगे। धान के लिए बहुत लंबे समय तक पानी भरने की आवश्यकता होती है, तो छोटे छोटे जो धान के खेत होते हैं उन खेतों में बहुत लंबे समय तक पानी रखना पड़ता है, इसलिए भूमि का समतल होना बहुत आवश्यक है। और चारों ओर मेड़ बना देते हैं ताकि वर्षा का और सिंचाई का पानी उसको हम लंबे समय तक रोक कर रख सके। फिर है श्रम। श्रम में आप लिखेंगे धान की उत्पादन की समूची प्रक्रिया के लिए। समूची प्रक्रिया क्या, जैसे बोना या रोपण करना, निंदाई या सिंचाई, या खेत में जो खाद छींटते हैं और पानी निकालने के लिए, ये सब श्रमिक की आवश्यकता होती है इस काम के लिए। तो सस्ते और कुशल श्रमिक हो। तो भारत में जितने स्थानों पर खेती करते हैं तो लगभग ऐसे स्थान में जनसंख्या की अधिकता होती है, और भारत का जो किसान है लगभग अपना खेत में वो स्वयं काम करते हैं और किसान का परिवार काम करता है। तो ये आप लिख देंगे। खेती के तरीके 2 हैं, एक तो परंपरागत विधि है ना, और दूसरा है रोपण विधि। रोपण विधि में क्या करते हैं, एक कियारी बनाते हैं और कियारी बना के धान को उसमें बो देते हैं, बुआई कर देते हैं, और जब वो धान का हाइट लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है तो उसको उखाड़ देते हैं, और उखाड़ने के बाद दूसरे खेतों में उसकी सफाई करने के बाद पानी वगैरह डालते हैं। उस पानी के डालने के बाद उसकी मतलब समतल कर देते हैं, और समतल करने के बाद उसको बढ़िया 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वो धान को लगा दिया जाता है।
और रोपण पद्धति को जापानी पद्धति भी कहते हैं, है ना। तो ये लिख देंगे। वैसे उत्पादन क्षेत्र में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है चावल का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। ये भारत के लगभग 18, 20, 22 ऐसे राज्य हैं जहां लगभग चावल की खेती की जाती है। और चावल तो भारत का प्रमुख फसल ही है और इन प्रदेशों में चावल का उत्पादन लिया जाता है। ऐसा आप लिख देंगे तो आपका उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।